जी तो नाज़रीन, आईएसआई जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, इसमें कितने विंग्स हैं और ये किस किस तरह से काम करते हैं। इसमें ये जो अगवा बराए तावान वाला विंग है, ये जो बंदों को उठाता है फिर लोगों से पैसे लेता है, ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में। आईएसआई के बारे में बड़ी मालूमात हैं और ये जो मालूमात हैं ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी हैं। हमारे सोर्सेज ने इंतहाई डीपली जाके इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं, इंतहाई हसास इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम आपको आज के प्रोग्राम में देंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह हजरात की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है कि जब भी कोई फासिक आपके पास ख़बर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, ये ना हो कि तुम अपनी गलत फहमी में किसी ग्रोह को नुकसान पहुँचा बैठो। आजकल एक भेड़ चाल चली हुई है और वो है यूट्यूब पे व्यूअरशिप लेने की और डॉलर्स कमाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें ये तौफीक दी और मौका दिया कि हमारे जो शाहीनों का नेटवर्क है वो एक्सपोज़ कर रहा है उन तमाम झूठी कहानियों को जो लोग अपने दिल से घड़ लेते हैं और फिर लोगों को वो बता के सुनाते हैं और लोग उस पर वाह वाह करते हैं और तालियां बजाते हैं और उनको डॉलर्स मिलते हैं। नाज़रीन, आईएसआई पाकिस्तान की जो हमारी आर्मी है, आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी है। आईएसआई का शुमार दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ में होता है। इवन के मोसाद, रा और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आईएसआई से घबराती हैं, कांपती हैं इनका नाम सुनते हुए। ये जो आईएसआई का रौब और दबदबा है, इसको मेंटेन करने के लिए आईएसआई का साल हर साल की इस पे मेहनत है। और हमने देखा है, हमारे सामने स्टोरीज आती हैं और हमें पता चलता है कि यार फ़लाँ बंदा जो था वो आईएसआई का एजेंट था। वो बंदा क्या करता था, वो एक चौक में खड़ा होकर 20-20 साल तक छलियाँ बेचता रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था मुल्क में अमन व अमान कायम करना और दुश्मन की जो गहरी चालें हैं उन पे नज़र रखना। अब हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि ये वो मुआशरा है जिसमें बदकुमाश अपने डिपार्टमेंट के जो निकले हुए लोग, जिनको उनके डिपार्टमेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही तो वो कोई प्योर प्रोफेशनल अपने डिपार्टमेंट में कामयाब हो सके, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मोबाइल लिया, कैमरा लगाया और यूट्यूब पे बैठ के बकवास और झूठ बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं फासिक राजा की। फासिक राजा ने व्लॉग करते हुए उसने कहा जी कि आईएसआई का एक अगवा बराए तावान का विंग है जिसमें वो लोगों को उठाते हैं, उठाने के बाद फिर उनसे पैसा लिया जाता है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ले नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, सीनियर 3 जनरल्स के साथ जब हमारी गुफ्तगू हुई, हमारे शाहीनों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और हमने आईएसआई का जब स्ट्रक्चर सिस्टम पढ़ा, ये क्या है, आईएसआई का प्रॉपर सिस्टम क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको अगले प्रोग्राम में। लेकिन अब हम आते हैं आदिल राजा की इन्फॉर्मेशन की तरफ। हमने अयाज मार का इसने जिक्र किया, अयाज मार पे हमने पूरा प्रोग्राम किया है और हमारे शाहीनों ने आपको पूरी उसकी बायोग्राफी, उसकी डिटेल्स बताई। इसने उसको किस किस से जोड़ने की कोशिश की, फैज़ हमीद का नाम लिया, फिर दोबारा आईएसआई का नाम लिया, लेकिन हमने आपको पूरी खबरें उसकी हम अयाज मार के बारे में बता चुके हैं कि अयाज मार कौन है और वो इस वक्त कहाँ है, ये भी हम आपको बताएं। ये झूठ बोलता है बिल्कुल, और हमारे शाहीनों ने साबित किया कि ये झूठ बोल रहा था। अच्छा, अब होता क्या है, दूसरा इसने अपने व्लॉग में कहा जी कि हकीकत टीवी वाले साहब जो हैं उनके भाई को उठा लिया है आईएसआई ने। नाज़रीन, आईएसआई के पास ना ही तो इतना फजूल टाइम है और ना ही वो इतने छोटे छोटे जो मेंढक हैं उनको वो उठाता है। आईएसआई जो है वो कुलभूषण यादव जैसे लोग जो कि बड़े नेटवर्क को चला रहे होते हैं उनको ट्रेस करता है, उनको पकड़ता है। और फिर अभी हमने बलूचिस्तान में जो ऑपरेशंस हुए, आईएसआई वो करता है। जब अफ़गानिस्तान की बात करें, आईएसआई वो करता है। डीजी आईएसआई होना ये कोई माइनर बात नहीं है। इसको 4 से 5 नाम आते हैं, वही मेजर जनरल फैसल नसीर का, नदीम अंजुम का, और इसके बाद अब इसने डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू कर दिया है आसिम मुनीर को। तो इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 8 मिनट का व्लॉग और पूरे का पूरा झूठ में मबनी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हकीकत टीवी वाले जो भाई साहब हैं, उनके भाई कहाँ पे हैं, ये भी हमारे शाहीनों ने पता लगाया है।
और हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ पे साहब है और उनको किसने पकड़ा था वहाँ पे, उन्होंने किसके पैसे देने थे और क्या उनके मामलात थे सब लोगों के साथ। तो ये अयाज मार वाली भी हम आपको स्टोरी सुना चुके हैं। फिर पीटीआई का डिजिटल मीडिया हेड उठाया गया। अब नाज़रीन देखें, एक चीज़ जो है वो हम इस मुल्क और कौम का नुकसान कर रहे हैं, और ये जो आदिल राजा ये झूठी खबरें देता है इमरान खान को, और इमरान खान उसको सच मान लेता है, फिर पीटीआई वाले भी उसको सच मानते हैं, और फिर वो एक कंपेन शुरू हो जाती है एंटी आईएसआई और आर्मी के ख़िलाफ़, जिसका मुल्क और कौम को नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि पीटीआई भी अपना मोरल डाउन कर रही है। इमरान खान की जो सॉफ्ट कॉर्नर्स थे इदारों में वो भी टूट रहे हैं। सिर्फ इस जैसे फासिक आदमी के बारे में हमने पूरी कहानी जब इसकी तहकीक की, मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो सोल्जर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो शाहीन हैं वो हर जगह मौजूद हैं। हमने आईएसआई की प्रॉपर, मैंने कहा ना मैं इस पर प्रॉपर एक प्रोग्राम करने वाला हूँ इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपको बताऊँगा कि आईएसआई काम क्या करती है और कैसे करती है। तो ये तो इन बेचारों, इसकी तो एक्सेस ही नहीं है आईएसआई तक आदिल राजा की। चंद एक इसके पास वो टूटे फूटे सोर्सेज हैं वो भी हैं, यानी इसने मन घड़त बनाई। कहानी बहुत अच्छी बनाता है ये, इसको राइटर होना चाहिए। लेकिन ये आजकल ज़री सी बात है, सारे राइटर डिजिटल मीडिया पे आके बैठ गए हैं। तमाम झूठ इसने बोले, नदीम अंजम के बारे में झूठ बोला, फैसल नसीर के बारे में झूठ बोला, फिर इसने अयाज मार के बारे में उस प्रोग्राम में झूठ बोला, और फिर वो फवाद जवाद जो भी है वो हकीकत टीवी वाले का भाई, उसके बारे में झूठ बोला। 4 झूठ इसने बोले प्रोग्राम में, व्लॉग किया, बल्ले बल्ले शावा शावा, लोग देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और इसको लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहा है, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से हमारे शाहीनों के नेटवर्क ने खोज लगाई है और पता लगाया है, तो हम इसके जितने भी झूठ हैं, ये फासिक जितने भी झूठ बोल रहे हैं, हम उन सबको बेनकाब कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी जो रोज़ी रोटी है, पहले ये फ़ौज से भागा है, और इंशाल्लाह ये हमारे शाहीनों और इस तहकीकी मरकज़ की वजह से ये यूके छोड़ के भी भागेगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों को झूठ नहीं बोलने देते। तो नाज़रीन, मैं आपको एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि खुसूसन में पीटीआई के जो मासूम वर्कर्स हैं उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि आदिल राजा ये झूठा आदमी है, फासिक आदमी है, ये कोई कामयाब आदमी नहीं है अपने डिपार्टमेंट का, इसको 17 इम्तियाज़ नहीं मिला हुआ, तब मगाए जुर्रत नहीं इसको मिला हुआ, तो भागा हुआ आदमी है। इसकी बीवी तक इसकी बात नहीं सुनती, लोगों को ये टीवी पे बैठ के बातें सुना रहा है। तो इस तरह से आप इसके झूठों से महफूज रहें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक मरतबा आप हमसे रब्ता ज़रूर करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन किस तरह से कहाँ पे बैठ के क्या प्लानिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के ये जो इदारे हैं, पाकिस्तान की बका और सालमियत की ये जंग लड़ रहे हैं, और इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और हर रोज़ ये जनाजे उठाते हैं। पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो जान कुर्बान करता हो। पैसे सारे ही लेते हैं, करप्शन सारे ही करते हैं, और सबसे ज़्यादा ये आपके सियासतदान पैसे उठाते हैं, खाते हैं। लेकिन आज तक कभी एक जो भी मरा है उसको उन्होंने सारी ज़िंदगी ज़िंदा रखा हुआ है। तो हमारे शहीद नौजवान, आर्मी के नौजवान, हमारी एजेंसियों के नौजवान हर महाज पे कुर्बानी दे रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका हौसला बने और उनको बैकअप दें, ना कि आप उनकी हिम्मत तोड़ने का सबब बने। अल्लाह आपका और इस कौम का और पाकिस्तान आर्मी का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।